तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घनी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों ये इंटरव्यू है 22 का और 28 मिनट इनका इंटरव्यू चला। तो 28 मिनट मतलब आधा घंटे लगभग, तो अपने आप में शानदार इंटरव्यू हो जाता है। तो ये पहले से लेक्चरर थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इनसे यही पूछा गया, लेक्चरर से आरएएस क्यों बनना चाहते हो, जबकि एक शिक्षक आईएएस और आरएएस तक बनाता है। सेम क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था, बिकॉज मैं भी लेक्चरर थी। तो ये अगर आप टीचर हो तो ये पूछा ही जाएगा, है ना। बस आपको आंसर सबका सेम ही होता है। वर्क डाइवर्सिटी मिलती है सर, एक पूरा पैकेज मिलता है, कॉम्बिनेशन मिलता है, मैं समाज के निम्न वर्ग की सेवा करना चाहता हूँ। तो वो ही बोगस आंसर होता है, वो उन सबको पता भी होता है। पर ठीक है, कुछ लोग और जोड़ देते हैं कि मेरे गांव में ये बना था, तब से ये था और मेरी रुचि भी इसी में थी, लेकिन जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने पहले एक जॉब ले ली, हमेशा से सपना यही था। ठीक है, कुछ ऐसा भी हम जोड़ सकते हैं। पीएचडी की फुल फॉर्म, तो दोस्तों अगर आपने पीएचडी कर रखी है, एलएलबी कर रखी है, मैंने भी कर रखी थी, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं। पीएचडी वाला तो पीएचडी नहीं कर रखी थी, नेट कर रखी थी, एलएलबी कर रही हूँ मैं, लेकिन उन्होंने को बताया नहीं था। तो कल हमने देखा था ना, पीएचडी एलएलबी दोनों की फुल फॉर्म पूछी थी, तो ये फुल फॉर्म भी पूछ रहे हैं। और टॉपिक इन्होंने जातक कथाएं बौद्ध धर्म की, तो फिर पूछा गया जातक कथाएं क्या है, कितनी हैं और सबसे अच्छी कौन सी है। फिर बौद्ध धर्म की पूछी इन्होंने, विशेषताएं पूछी बुद्ध, क्योंकि दोस्तों इन्होंने पीएचडी इसी पे कर रखी है, तो ऑफ कोर्स इसमें से डीप उनसे पूछना ही था। बुद्ध का व्यक्तित्व पूछा, बुद्ध का प्रशासन में योगदान पूछा, बुद्ध आत्मा को क्यों नहीं मानते थे, मतलब अनात्मवाद को क्यों मानते थे, ये पूछा गया। शंकर वेदांत और चार्वाक की आत्मा से बौद्ध धर्म की आत्मा से तुलना करवाई है। शंकर वेदांत और चार्वाक की आत्मा से बौद्ध धर्म की आत्मा की तुलना करवाई है। मीमांसा दर्शन किसका है, आत्मदीपो भव किसने कहा था, तो बुद्ध ने ही कहा था दोस्तों, है ना। आनंद कौन था, उनके शिष्य थे। बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे, वयम धम्मा संखारा अप्पा मोदय समाधेय, जो भी है इनकी व्याख्या करो। तो दोस्तों हम मतलब कुछ भी बता दें, उनको सब कुछ पता होता है, हर चीज़ से कितना डीप पूछ लेते हैं। यही होता है एक्सपीरियंस, उनको इतना एक्सपीरियंस है, अपन अपने आप में कितने इंटेलिजेंट बन ले, बट वो हैं हमारे मतलब बुज़ुर्ग लोग, तो उनको बहुत कुछ पता होता है। अब तक के साक्षात्कार से कितने संतुष्ट हो, कितने मार्क्स दिए जाएं, चारों सदस्य हंसते हुए उनसे पूछते हैं। तो उनसे तो बीच में ही पूछ लिया है ना, इन्होंने बताया नहीं किसके बोर्ड में इनका इंटरव्यू था, भूल गए शायद ये बताना। पहले साक्षात्कार दिया है क्या आरएएस का, आरएएस का 6th साक्षात्कार है आपका। पहले कितने कितने दोस्तों लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, मतलब ये पहले से लेक्चरर है और ये 6वां साक्षात्कार है। मेरा तो ये 3rd अटैम्प्ट है और मैं पागल हो गई पढ़ते पढ़ते। बस मैं ऐसे सोचती हूँ कि इस बार नहीं हुआ तो मैं ज़िंदगी में कभी तैयारी नहीं करूँगी। और लोग देखो कितने कितने पढ़ते हैं, मतलब इन लोगों को देख कर ना खुद पे ऐसे होता है कि अपन ने तो बहुत कम पढ़ा है। एक बार फिर बताओ इस बार कितने कितने अंक आएंगे यार, इनको मिलने चाहिए। इतनी मेहनत और इतनी कंसिस्टेंसी हर किसी में नहीं होती है। मुझे मतलब सैल्यूट करने का मन करता है जब मैं लोगों को इतना स्ट्रगल देखती हूँ। मैंने मुस्कुराकर बोल दिया, श्रीमान आज मैं कर्मयोगी की भूमिका में हूँ, अतः अंक प्रदान करना निश्चित करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कितना शानदार आंसर दिया है, मैं तो मतलब फैन हो गई सर की, बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष बोले, चलो आप मेरी सीट पे आ जाओ और मैं आपकी सीट पे आ जाता हूँ, फिर तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। वाह। इस बीच में एक महोदय हंसते हुए बोले, प्रार्थी की भी लिमिटेशन है, अतः नहीं बता रहे हैं। कितने मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं ना वो लोग। फिर इनसे फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, बौद्ध धर्म अपनी जन्मस्थली से ही विलुप्त क्यों हो गया था, जबकि पूरे विश्व में यह फैल गया था, है ना। और फिर मेगसनीज के बारे में पूछा, समाज का विभाजन कितने भागों में किया, 6 भागों में किया था शायद मेगसनीज ने। और क्रम से बताइए, ये पूछा गया। प्राचीन काल में न्याय संबंधी कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये पूछा गया। फिर उन्होंने अर्थशास्त्र का नाम लिया होगा, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मित्र किसे बताया है, पड़ोसी के पड़ोसी को मित्र बताया है। क्या है वर्तमान में भी प्रासंगिक है, ये इनसे पूछा गया। फिर रोमिला थापर ने कहा है कि वैदिक सभ्यता सिंधु की पूर्वगामी थी, सहमत हो, अन्यथा तर्क सहित बताओ। लोहे के आविष्कार से तर्क देकर इन्होंने समझा दिया। दोस्तों कितने अच्छे क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं, बिकॉज इन्होंने पीएचडी इस क्षेत्र में करी है ना। अब इस क्षेत्र में भी देखो कितने डाइवर्सिटी उन लोगों के पास में हो सकती है ना। रोमिला, ये हो गया नई शिक्षा नीति, बिकॉज ये लेक्चरर हैं तो नई शिक्षा नीति पूछनी थी। मेरे से हर एक मॉक में नई शिक्षा नीति पूछी गई, बस फाइनल इंटरव्यू में नहीं पूछा गया। अगर आप एसडीओ हो, स्कूल, बस स्टैंड और हॉस्पिटल में आग लग गई है, एम्बुलेंस एक ही है, तो कहाँ भेजोगे आप, स्कूल, बस स्टैंड और हॉस्पिटल। दोस्तों आप लोग बताइए आप कहाँ भेजोगे।
कहाँ भेज सकते हैं? स्कूल में, बस स्टैंड में, और बस स्टैंड में तो बस होंगी तो वहाँ से तो बस ले आएंगे। स्कूल में भी बसेस हो सकते हैं। हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, ऐसे तो हॉस्पिटल में भी एम्बुलेंस हो सकती है। आई थिंक हॉस्पिटल में पहले से वो लोग मरीज हैं, वो इस काबिल भी नहीं है कि वो अपने आप सहायता कर सके, तो हॉस्पिटल में ही भेजना चाहिए, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ भेजना चाहिए और क्यों भेजना चाहिए। आपने अपनी स्काउटिंग में राष्ट्रपति अवार्ड और सार्क जम्बूरी की भागीदारी की है। स्काउटिंग का प्रशासन में क्या योगदान है? कितने टैलेंटेड पर्सन है दोस्तों। स्काउटिंग में राष्ट्रपति अवार्ड जीता है इन्होंने। सोशल मीडिया भारत सरकार विवाद, आपका मत बताइए। तो ये पूछना ही था, पूछ ही लेते हैं। मतलब गांधी अम्बेडकर जी में वैचारिक मतभेद क्या थे? गांधी और कार्ल मार्क्स में समानता और असमानता इनको पूछी गई। इसके अलावा इतिहास अपने आप को दोहराता है, आप कहाँ तक सहमत हो? तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों फिर एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाने पड़ते हैं कि उस टाइम ये हुआ था, उस टाइम ये हुआ था, है ना। तो ये हमें उस तरह से समझाने पड़ते हैं। फिरोज़ा कौन थी? ये ना इतिहास अपने आप को दोहराता है। मुझे ना एक युद्ध में ना बहुत समानता लगती है। एक तो महाराणा सांगा का जो युद्ध हुआ था बाबर के साथ में, और एक प्रताप का जो हुआ था अकबर के साथ में, है ना। उन दोनों युद्धों की ना आप कंपैरिजन कीजिएगा दोस्तों। वो दोनों युद्ध ना बहुत एकदम सेम से लगते हैं, और सेम से उसी में भी झालाबिदा ने उनकी जगह कमान संभाली, झालाबिदा मर गए थे, और वो जो मेन सांगा थे वो युद्ध छोड़ के चले गए थे। इसमें भी ऐसे ही हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा समानता इनमें लगती है। तो कहीं ना कहीं लगता है इतिहास दोहराता तो है ना। फिरोज़ा कौन थी? माइथोलॉजी और हिस्ट्री में क्या अंतर है? रामायण महाभारत इतिहास उनका महत्व पूछा। पूर्व जॉब RAS 2012 वाली खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग आपने क्यों छोड़ी? मतलब इनका सिलेक्शन हो चुका था बट अलाइड्स में हुआ था तो वो उन्होंने छोड़ दी थी। अब आप जा सकते हो, लेकिन स्वयं का मूल्यांकन कर के बता के जाओ कि कितने मार्क्स दिए जाएं। और एक बार फिर वो लोग हंस दिए, और चलो कोई नहीं, आप जा सकते हो। इनसे तो इम्प्रेस हो गए सर, इस बार तो इनके मुझे लगता है टॉप यही करेंगे इंटरव्यू में। तो ये था दोस्तों इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ऐसे भी इंटरव्यू होते हैं हंसते खेलते, इनको लगा ही नहीं होगा कि मैं इंटरव्यू देख। कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना, अचीवमेंट्स ऐसे होते हैं, वो लोग भी अपने आप प्रभावित हो जाते हैं उनसे। तो सर अच्छे रैंक के साथ में सिलेक्शन पाए, यही हमारी दुआ है। और आप लोगों का जिनका कल इंटरव्यू है वो भी अच्छे से इंटरव्यू करके आना है। और अगर हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल दी हुई है दोस्तों, मेल ID पे आप मुझे मेल करके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ और चाहते हो तो वीडियो के लिए बने रहिए चैनल द सक्सेस पे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।